वेलकम टू द चैनल ऑफ लीगल हमिंग। दिस इज़ मी रेशना जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे व्यूज़ ऑन दिस वन question which is asked to me by a lot of my cousins and those juniors and students who are now preparing for CLAT, that do I really regret being in a private law university. So I would be sharing every aspect of my views on this topic, but before that I want to share with you all about this one international debate competition which is organized by Legal Humming in collaboration with Lex Acharya India and RK Jain University, and I would highly recommend you all to participate in the same, because obviously it's on an international platform and it is the best way to know your position as a law student worldwide. There are so many law students who have already registered from Bhutan, Pakistan, Nepal, Australia, Afghanistan, and I would highly recommend you as a law student to definitely participate in the same. You would get the registration link and all about this competition in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे व्यूज के साथ ऑन द टॉपिक वेदर आई रिग्रेट बीइंग इन अ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी और नॉट। फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाली हूँ वो है फीस स्ट्रक्चर। जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में थी तब मुझे भी एक रिग्रेट रहता था कि आई विश आई कुड हैव क्लियर्ड माई क्लैट और मैं NLU में होती ताकि मेरे मम्मा पापा पे कम प्रेशर होता फीस का। बट व्हेन आई रिसर्च अबाउट इट, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, मैंने गूगल सर्च किया, मैंने कंपैरिजन बिठाया बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और NLUs का, तब मेरे पास ये शॉकिंग रिपोर्ट आया विच आई वुड बी शेयर विद यू ऑल। ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीनशॉट है, जहां पर यू वुड सी कि NLU का फीस बहुत एक्सट्रीम हाई होता है। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ कि NLU एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी होता है एंड यू वुड हैव टू पे लेस फीस। नहीं, इनफैक्ट आई वुड से दैट आई स्टडी इन अ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी। मुझे लगता था मेरी यूनिवर्सिटी का फीस बहुत हाई है, लेकिन दी टॉप NLUs का फीस दे इवन रीच टू 2.5 और 2 lakhs रुपीज पर एनम विच इज अ लॉट। तो जब बात करें हम लोग प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी की फीस की और NLU की फीस की, तो काफ़ी कुछ तो सिमिलैरिटी है ही है, वहाँ पर कुछ डिफरेंस है नहीं। सो डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें होगी जो NLU आपको ज़्यादा प्रोवाइड करा रहा होगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करा रही होगी, और यहीं पे मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं फ्लैश करने वाली हूँ ये कुछ इमेजेस, और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ परस्यू कर रहे हैं तो आप इन पर्सनैलिटीज़ को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। Yes, these are the top 5 advocates of India, or you would be shocked to know that none of the top 5 advocates of India have studied from NLU. So if you talk about कैलिबर वाला चीज़ की, आई विश आई वॉज इन अ NLU, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलते और मुझे बहुत सारा सीखने को मिलता। इट्स कंप्लीट रॉन्ग मेंटालिटी। इसी टॉपिक को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी का अपना एक मूट कोर्ट कमिटी होता है जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज कराते हैं अपने मूट कोर्ट्स। वैसे ही मेरा भी यूनिवर्सिटी एक मूट कोर्ट ऑर्गेनाइज कराता है विच इज नोन एज रानका मूट कोर्ट, और ये हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एंड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट सारे NLU और ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे। एंड यू वुड बी शॉक टू नो दैट दिस कंपटीशन इज ऑलमोस्ट वन बाय प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो अगर बात करी जाए NLU के बच्चों की, तो कॉन्फिडेंस तो उनमें भी होता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों में भी होता है। सो लेट मी क्लियर इट टू यू, इट डजेंट मैटर कि आप NLU में पढ़ रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर NLU के बच्चे ही शार्प माइंडेड होते देन वो भी ये सब कॉम्पिटिशन जीत रहे होते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो वो हमेशा आपको बेटर टू बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दूं, दे हैव सो मेनी फीचर्स, लाइक दे हैव ह्यूज लाइब्रेरीज विद सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, एंड वो हम लोगों को फ्री में वो चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, एंड वी गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ केस लॉज एंड एवरीथिंग।
और जब वो लोग हमें ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, वी ट्राई आवर सेल्फ टू गिव आवर बेस्ट, और हम लोग NLU के बच्चों को भी इजीली टक्कर दे देते हैं। इसी के चलते मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी हमेशा कंपटीशन लगा रहता है, और उसी कंपटीशन के चलते हुए फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो कंपटीशन होता है एक हेल्दी कंपटीशन टू प्रूव दैट दे डिजर्व द बेस्ट ऑफ द एडमिशंस, और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करें मार्केट में। अगर मैं आपसे बात करूं एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में और एक प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में, जब मैंने मेरे फ्रेंड से कंसल्ट किया और उनसे पूछा कि वहाँ की फैकल्टीज कैसी होती है, अगर ऑफकोर्स ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप एक क्लैट का जितना बड़ा एग्जामिनेशन देकर वहाँ पर जा रहे हो, तो वहाँ की फैकल्टीज में कुछ तो बात होनी चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि मुझे जब पता चला, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये बताया कि वहां पर फैकल्टीज इतनी एक्टिव नहीं होती है। दे वोंट पुश यू लाइक आवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी डज। अगर मैं मेरे यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जनरली सारे फैकल्टीज हमारे पीछे पड़े रहते हैं टू डू एंड गिव आवर बेस्ट। दे ऑलवेज ट्राई for us and help us in getting internships, jobs and make our research paper articles, and they are very very supportive. चलिए फटाफट से लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हुए बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े एस्पेक्ट की तरफ कि क्लैट देने के बाद आप एक बार NLU में घुस गए तो नौकरी तो पक्की है, एंड यू विल गेट द बेस्ट इंटर्नशिप, जॉब्स, प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड लाइफ सेट। वेल, मैं आपको बता दूं कि ये सही नहीं है। NLU में घुसना इज नॉट एवरीथिंग, और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी काफी अच्छा परफॉर्म कर कर बेस्ट टू बेस्ट जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स ले जाते हैं। ये बात एक फैक्ट है कि जो NLUs में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आएगी, फर्म्स आएगी, दे वुड ऑलवेज प्रोवाइड देम मोर सैलरी टू व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू अ स्टूडेंट हु इज पासिंग फ्रॉम अ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे का कोई स्कोप ही नहीं है? मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मेरे यूनिवर्सिटी से ऐसे काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी प्री प्लेसमेंट ऑफर्स लेके बैठ गए थे फ्रॉम द टॉप टू टॉप फर्म्स ऑफ इंडिया एंड इन फैक्ट इंटरनेशनली। वो इसलिए होता है बिकॉज दे डिजर्व एंड दे हैड द बेस्ट स्किल्स, पोटेंशियल्स एंड कैलिबर विच दे प्रूव्ड विद टाइम, एंड ऑल्सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ये अचीव करने में बहुत हेल्प किया था। सो येस, मैं आपको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बता दूं कि जब भी एक प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी का बच्चा मार्केट में जाएगा एंड दे वुड आस्क फॉर अ जॉब, एंड अगर 2 CV एक फर्म के सामने है, which one CV is from a student of NLU and other one is from the student of a private law university, तो private law university वाले को हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। So this is no fact कि क्लैट देने के बाद, NLU में घुसने के बाद you will get a proper job offer, बट ये भी नहीं है कि जितने बच्चे NLU में पढ़ते हैं उन सभी का जॉब लग जाता है, या जितने बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं उनका फ्यूचर बर्बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी गेट दी बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट्स, एंड हमारा अगर कैलिबर होता है, हमारे स्किल्स होते हैं, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। एंड रिमेंबर द फैक्ट अगेन कि हमारे इंडिया के टॉप 5 एडवोकेट्स कोई भी NLU से पास आउट नहीं है। सो यू सी, स्कोप तो बहुत है और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होने के हमारे पास चांसेस हैं। लास्ट में फाइनली मैं आपको एक और पॉइंट में कंपैरिजन बता देती हूँ दैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कभी भी अलग से जुडिशरी के लिए ट्रेन नहीं किया जाएगा, बट इंक्लूडिंग दैट फैक्ट कि हमारे पास प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज के बच्चे के पास फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइडेड होती है। इसी के चलते बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग से क्लासेस लगाती है फॉर द स्टूडेंट्स टू क्रैक द जुडिशरी एग्जामिनेशंस, एंड वो वाली चीज़ मेरी यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड कराती है। सो यू सी कि फ़ायदे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत है। एंड अगर मैं मेरा लास्ट में फाइनली ये सब कंक्लूड करके मुझे अपना ओपिनियन देना हो तो आई वुड से नो, आई डोंट रिग्रेट बीइंग इन अ प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी। क्योंकि क्यों ही करूँगी रिग्रेट? आई बिलीव इन माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि अगर मुझे स्किल्स है सो आई वुड डेफिनेटली बीट अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे को।
और हाँ, the fact that I have even competed with a lot of National Law University students in my 4 years of this course, and मैं बहुत सारे competitions में जीत भी चुकी हूँ जहाँ पर National Law Universities के बच्चों ने participate किया था. So I can easily beat them in my life history as well, and I can get a better job from what a student at National Law University is getting. So yeah, this is my final opinion that no, I don't regret being in a private law university, and in fact I would say कि किसी को भी regret नहीं करना चाहिए. Just trust your destiny and believe in yourself, and you will understand that आप जहाँ पर भी है आप best है. But अगर आप National Law University में भी है या आप private university में भी है, just try giving your best, do your best and believe in yourself. And yeah, that is it, you guys. This was all about in my opinion, and I hope you got to know a lot from this video, and you will like this video if you really enjoyed watching it. Please do not forget to subscribe to my channel. And yeah, this is me, Deshna Jain, signing off now. Bye bye.